बतख कुत्ते के पास आता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। लेकिन कुत्ता साफ साफ मना कर देता। फिर सुअर के पास आता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। लेकिन सुअर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो ये भी मदद करने से इनकार कर देती है। बेकार है भैया। फिर इसको तीसरा आइडिया आता है। भागते हुए जाता है और पानी में कूद देता है। पानी के अंदर आके मछली से बोलती है, खत्म हो गया भैया मैटर, खत्म हो गया मैटर, चैप्टर क्लोज हो गया। ये कैसे हो गया? लेकिन मछली पानी से बाहर आ ही नहीं सकता था, तो इसने भी मदद करने से मना कर दिया। अरे नहीं भाई। तो अब ये अकेले छपरी लोमड़ा से मुकाबला करेगा। इधर लोमड़ा सभी मुर्गियों को पकड़ के झोले में भर रहा था। तभी बतख आता है और लोमड़ा का पूंछ पकड़ के खींचने लगा। लोमड़ा ने मुर्गी को भर के झोला उठाया और 9-2-11 होने लगा। बतख गुस्से में उठता है और घोड़े से भी तेज भागने लगता है। सिस्टम पार देंगे। साला पेड़ में सुरंग बना के निकल जाता है। बाप रे। आदमी शेर के मुंह में सर डालता है जोगिंदर, हरा भाई जोगिंदर। और उसे हंटर भी मारता है। शेर के साथ ऐसा रोज होता था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन पहले इस शेर से सभी जानवर डरते थे। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? ये शेर जब दहाड़ मारता तो आंधी आती थी और जमीन भी खिसकने लगती थी। बेचारी कछुई भी अपने सैया जी से चिपक जाती थी। अच्छा। लेकिन एक दिन ये छोटी भेड़ इसे टांग दिखाकर खुलेआम दावत देती है। शेर जैसे ही इसे उठाता बाप रे, दादा रे। और इंसान इसे उठा ले जाते। जेल में शेर अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा। तभी ये चूहा आकर जेल काटकर ये चूहा शेर को बाहर निकाल लेता है। इस खटमल की आज शादी है, इसलिए ये फटाफट तैयार होता है और शादी करने के लिए दुल्हन के घर पहुंच जाता है। आज तो मजा आने वाला है। जहां इसके स्वागत के लिए सभी खटमल बैंड बाजा बजाते हैं और सभी बाराती डांस करते हैं। तभी दुल्हन खटमली भी आ जाती है। लेकिन चिंटू खटमली की शादी से खुश नहीं था, इसलिए टेंशन में बीड़ी पी रहा था। जब खटमली आती है तो ये साला उसके मुंह पर बीड़ी फूंक देता है। अरे साला बड़वा। तभी वहाँ डीजे चालू होता है बाजा। तो सब अपनी कमर हिलाने लगते हैं, जिसे देखकर दूल्हे के दादाजी को जोश आ जाता है। लेकिन जैसे ही डांस करते हैं हड्डी टूटने के कारण इन्हें एम्बुलेंस वाले उठा ले जाते हैं। ये मधुमक्खी बहुत टैलेंटेड है। कपड़ा बुनाई के साथ साथ दूसरे तरह का टैटू भी बना देता है। गजब। दरअसल ये मधुमक्खी इस बतख को समाज सेवा करते हुए देखता है। अब देख तू। तो ये भी समाज सेवा में लग जाता है। बाहर पड़े कचड़े को अपने डंक से उठाकर डस्टबिन में डाल देता है और बतख को एक सिगार लाके दे देता है। थैंक यू। फिर इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर बतख मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। मधुमक्खी को अपने घर ले आता है और शहद खिलाता है। मजा आया। तभी मधुमक्खी को एक खुला बटन दिखता है तो उसे सिलने लगता है और फिर दोनों साथ ही सो जाते हैं। लेकिन तभी तो उसके डंक में एक ढक्कन लगा देता है। अच्छा। सुबह होते ही बतख 10 रुपया में गुब्बारा बेचने निकलता है। सभी बच्चे फटाफट बतख से गुब्बारा खरीद लेता है। उसके बाद मधुमक्खी को गुब्बारा फोड़ने के लिए भेजता है। साला मधुमक्खी सबका गुब्बारा फोड़ देता है, तो बच्चे फिर से बतख से गुब्बारा खरीद लेता है। तभी मधुमक्खी को सामने बॉलून डांस वाली दिखता है, तो ये साला उसकी भी बॉलून फोड़ देता है और बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। बतख और बतखी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हंस कंफ्यूज था इधर जाऊं या उधर, तो ये अपने माँ के पीछे जाता है और सभी बच्चों के साथ ये भी बैठ जाता है। माँ मैं आ गया माँ। लेकिन बतखी को इसके होने का जैसे ही पता चलता है तो इसे नीचे पानी में फेंक देती है। लेकिन फिर भी हंस अपने माँ के पीछे जाने लगता है, तो बतखी इस बच्चे को डांट कर वहाँ से भगा देती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रास्ते में जाते जाते इसको चिड़ियों का बच्चा दिखता है, तो ये उसके पास चला जाता है। बाबू। तभी चिड़ियों के माँ खाना लेके आती है, लेकिन साला हंस सबका खाना अकेले ही खाने लगता है। तो चिड़िया उसको वहाँ से भगा देता है। हंस को सामने बतख जैसा दिखने वाला खिलौना दिखता है, तो उसको अपना माँ समझ के खेलने लगता है। माँ मैं आ गया माँ, मैं आ गया माँ। लेकिन खिलौना इसको बाप रे। फिर से इस पर। हंस वहाँ से आगे जाके खूब रोता है, जिसकी आवाज सुनकर यहाँ इसके जैसे दिखने वाले हंस आते हैं। फिर खुशी खुशी हंस के माँ इसे अपना लेती है।